हम डिस्कस कर रहे थे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में। तो हमने पढ़ा था इन्फेक्शियस एजेंट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। आज हम इनके टाइप्स और इनसे होने वाली बीमारियों को डिस्कस करेंगे। हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया के वजह से जॉन्डिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रैक्स हो सकता है। ये ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे लुक लाइक दिस, ये इस तरह से दिखते हैं। ये इसके अंदर का डीएनए होता है। ये डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, जिसमें हमारी बॉडी का रंग और आंखों का कलर येलो हो जाता है। इसमें हमारा लिवर डैमेज होता है। कॉलेरा, कॉलेरा में हमारा इंटेस्टाइन डैमेज होता है और हमें वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। एंथ्रैक्स में हमारी बॉडी में ऐसे छेद हो जाते हैं। और कॉलेरा में हमें सर दर्द और मसल में पेन और बॉडी में रैशेज यानी लाल रंग के धब्बे पड़ते हैं। आज हम अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं। इन्हें प्रोटोजोआ की खास बात क्या होती है कि इनके अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होता है और ये मूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें या फिर इसमें ऐसे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, या इनमें स्यूडोपोडिया होता है लाइक दिस, बट दे ऑल हैव न्यूक्लियस, राइट। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटोजोआ एंड अ बैक्टीरिया। ना प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है? एक कॉमन बीमारी है मलेरिया। अब जानते हैं मलेरिया में ठंड लगती है, फीवर होता है, और मलेरियल पैरासाइट हमारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, आप देख सकते हैं। और ये मॉस्किटो की मदद से ट्रांसमिट होता है। देखने में मलेरिया का पैरासाइट इस तरह का होता है, इट लुक्स लाइक दिस। इसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, वी कॉल इट प्लाज्मोडियम। इसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जो प्रोटोजोआ मलेरिया कॉज करता है उसका नाम प्लाज्मोडियम है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी शक्ल। अगली बीमारी है डेंगू। डेंगू भी हमारे रेड ब्लड सेल को डैमेज करता है, और ये भी मॉस्किटो के काटने से होता है। अगली एक और बीमारी है जिसे कहते हैं काला आजार। अब देख सकते हैं काला आजार में छोटे छोटे फोड़े हमारी स्किन में हो गए हैं और स्किन का रंग काला पड़ जाता है। ये भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हमारे पास मलेरिया, डेंगू और काला आजार। अगली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो है फंगस। फंगस एक इस तरह से दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें कुछ वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स होती हैं, और नीचे इसके छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। फंगस इस तरह के दाद कॉज करता है जिसे रिंग वॉर्म कहा जाता है। कभी कभी हमारे पैर भी सड़ने लगते हैं जिसे एथलीट्स फुट कहा जाता है, या हमारे चेहरे में ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं, ये भी रिंग वॉर्म की वजह से होते हैं। फंगस को ग्रो करने के लिए ज़्यादातर मॉइस्चर चाहिए होती है, यानी स्किन गीली होनी चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। इस कंडीशन में फंगस आसानी से ग्रो करता है। अगर आपको कभी इस तरह के दाग पड़ जाते हैं तो इसके लिए मेडिसिन आती हैं, किसी भी एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक हो जाता है। हमारा अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस। ना वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आते हैं। इन्हें लिविंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएं तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपनी कॉपीज बना सकते हैं। लेकिन ये वायरसेस अगर हवा में प्रेजेंट हो तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये सांस नहीं लेते, दे डोंट रिस्पायर। ये खाना नहीं खाते, दे डोंट ईट, राइट। ये मूव भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ हवा के थ्रू मूव कर सकते हैं या पानी की तरह तरह मूव कर सकते हैं। अदरवाइज ये मूव अपने आप नहीं कर सकते। यह वायरस देख सकते हैं, लुक्स लाइक कोरोना वायरस। ये वायरसेस बहुत कॉमन बीमारियां कॉज करता है। सबसे कॉमन बीमारी है एड्स। एड्स का भी कोई इलाज नहीं है और ये वायरस के थ्रू फैलता है। उस वायरस का नाम है HIV वायरस। उसके अलावा इन्फ्लुएंजा, कहते हैं कि फ्लू हो जाएगा, बारिश में ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। कॉमन कोल्ड, ज़ुकाम। ज़ुकाम का वायरस थोड़ा कम खतरनाक होता है और ये हमारे नोज़ को डैमेज करता है। इसमें हमें सर दर्द, फीवर और नाक से बहुत सारा लिक्विड निकलता है और गला हमारा ख़राब हो जाता है। दिस इज़ कॉमन कोल्ड। ये 7 दिन तक रहता है कॉमन कोल्ड। उसके अलावा चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे बॉडी में इस तरह के दाग लग जाते हैं। दे आर ऑल कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के अलावा
कुछ वर्म्स भी डिजीजेस कॉज करते हैं। नाउ व्हाट आर वर्म्स? वर्म्स अर्थवर्म जैसे दिखने वाले छोटे छोटे इस तरह के कीड़े होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ये मिट्टी के थ्रू या किसी मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। नाउ एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस। इसे एलिफेंटियासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा पैर जो है वो हाथी जितना बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं ये, दिस इज द लेग ऑफ वन पर्सन। या हाथी की तरह बड़ा हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये छोटा सा कीड़ा इस मॉस्किटो की मदद से इस मॉस्किटो ने जब इस आदमी को काटा तो उसने इसके शरीर में इस वर्म को डाल दिया और ये वर्म टांग के बीच में फंस गया और यहाँ पे स्वेलिंग होगी और पूरी की पूरी टांग फूल गई एलिफेंट की तरह। इसलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं। और इस कीड़े का नाम है वुचेरिया। इसको वुचेरिया के नाम से जाना जाता है, या हम इसको कह सकते हैं फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म, ये छोटा सा कीड़ा मॉस्किटो की मदद से हमारी बॉडी के अंदर घुसता है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगली बीमारी है हमारी एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस भी इन कीड़ों की वजह से होती है, ये आप देख सकते हैं। एस्कैरियसिस जो होते हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में अगर इतने सारे कीड़े फंस गए तो हमारी बॉडी से पूप बाहर नहीं निकलेगा और हमारी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और पेट में बहुत बुरी तरह से दर्द होगा। सो दीज आर डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय वर्म्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।